गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कबीर साहब का एक दोहा है, विषय वासना उरज कर समय गवाया बाद, अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। तो इस दोहे को अच्छे से समझना है हमें। देखिए, इसमें बात हो रही है कि हम विषय और वासनाओं में उलझे रहते हैं और अपना पूरा का पूरा समय गंवाते रहते हैं। अब बाद में और फिर पछताना है, तो पछताने से बेटर है कि जो तुमने अभी अभी किया है उसको याद करो और उसको सुधारो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम नहीं सुधारोगे तो ठीक तो होने वाला है नहीं कुछ भी। विषय वासना, वासना क्या होती है? जो भी तुम्हें भोगने की इच्छाएं उठ रही हैं वो सब वासना में ही आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरह की वासना हो, वो कैसी भी वासना हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके अंदर अलग अलग तरह के वासनाओं को लेकर इच्छाएं उठ रही हैं, आपका मन उधर की ओर ही भागे जा रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, आप प्रकृति के अनुसार जिस भी वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हो, जाने अनजाने में वो वासना ही है। तो उस वासना में उलझ जाते हैं हम, और उस वासना में उलझने के बाद क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा जीवन बीत जाता है। ये बात समझ में आ रही है? क्यों बीत जाता है भाई? देखो, एक बात समझो, जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो पूरे जीवन रहेंगी अगर आपका मन का केंद्र गलत है। तो अगर आपके मन का केंद्र ठीक नहीं है तो आप वासनाओं से, विषयों से मुक्ति तो नहीं पा सकते। अगर आप वासनाओं से और विषयों से मुक्ति नहीं पा सकते तो आप पूरे जीवन इन्हीं दोनों चीज़ों में उलझे रहोगे। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, अलग नहीं होती। अगर समझने वाला है वो समझ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों चीज़ों को ही, चाहे वो विषय हो, विषय का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी आंखों का विषय है कुछ भी देखना, हमारे कानों का विषय है कुछ भी सुनना, तो हमारे मन का विषय होता है वासनाओं की तरफ भागना। हमारा मन बार बार इच्छा करता है कि हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है, गलत रास्तों पे हमारा मन भटकता रहता है। कभी कभी हमारा मन 50 सही रास्तों पे भी भटकता रहता है। हमको अपना एक सही दिशा मिलने में ही बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी बात को अच्छे से समझना है। तो क्या करना होगा? जो कबीर साहब की दूसरी लाइन इस दोहे की, वो क्या है? अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको बस ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, करने वाला कौन है, अहंकार क्या कर रहा है। क्योंकि अगर ये मन विषय और वासनाओं की तरफ को भाग रहा है तो इसका केंद्र क्या होगा? अहम होगा, अहंकार होगा। तो ये अहंकार कर क्या रहा है, हमको इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। हमको बस यही देखते हुए चलना है कि हमें क्या करना है। तो इसी को हम उपनिषद के इस मंत्र से, इस श्लोक से कनेक्ट कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कि हमको बस ये देखते हुए चलना है कि हमारे मन में कैसे विचार उठते हैं, हम क्या बातें बोलते हैं और हम क्या कर्म करते हैं। और इन सब चीज़ों में जो भी चीज़ें गलत हैं उनको ठीक करते हुए चलना है। हम बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे और हमारा मन हमारी सही दिशा में एकाग्र हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। हम कौन